श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने शब्द की क्या महिमा है इसके विषय में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्योंकि वाणी में लिखा है, शब्दातीत निध ल्याए शब्द में। तो शब्दातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन सा खजाना लाए हैं अपने इन शब्दों में। चलिए सुनते हैं। शब्द क्या है? शब्द की शक्ति असीम है। शब्द की शक्ति समयातीत है। मानव जाति के लिए शब्द एक वरदान है। शब्द जहाँ एक तरफ शक्तिशाली दवा का काम करता है, वहीं दूसरी तरफ तीक्ष्ण नोक वाले तीर से भी अधिक तेजी से हृदय को भेद कर घायल भी कर देता है। शब्द ही परिचायक होता है, मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व का परिचायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि हृदय के भाव जैसे होते हैं वैसे ही शब्द मुख से निकलते हैं, क्योंकि इसीलिए सुनने वाले व्यक्ति पर शब्दों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि द्वापर युग में महाभारत के समय, महाभारत से पूर्व द्रौपदी के मुख से जब ये शब्द निकले कि अंधे का पुत्र अंधा ही, तो यह शब्द ही महाभारत का कारण बन गए। किसी विचारक ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि तीखे और कड़वे शब्द कमजोर पक्ष की निशानी है। शब्द सदा, इसलिए शब्दों को सदा सोच समझकर, विचार कर और परिणाम को ध्यान में रखकर ही, हृदय रूपी तराजू में तोल कर ही बोलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारे संत कवियों में कबीरदास जी का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात सदा ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे स्वयं को एवं दूसरों को भी शांति प्राप्त हो। क्योंकि शीतलता, मिठास एवं प्रेम रूप रस से भरी हुई वाणी सबको प्रिय होती है। कठोर एवं कड़वे शब्द मन को पीड़ित करते हैं और विष के समान लगते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे भक्त कवि तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, कटुक वचन विष तुल्य हैं तजदे वचन कठोर। यानी कि हमें मीठे वचन और मधुर वचन ही बोलने चाहिए जिससे सब तरफ सुख ही सुख उत्पन्न होता है। कड़वे वचन तो जहर के समान होते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम कड़वे शब्द ना बोलें। शब्द मिलकर ही भाषा बनती है और भाषा के माध्यम से ही हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। शब्दों में ही सारे संसार का ज्ञान निहित है। विज्ञान और ज्ञान दोनों ही शब्दों में निहित है। शब्दों में ही निहित है परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान। किसी भी विचार या तथ्य को प्रमाणित करने के लिए 6 प्रमाणों की आवश्यकता होती है। वो 6 प्रमाण कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अहत्तीय, अर्थापत्ति एवं शब्द प्रमाण। अर्थात इन 8 प्रमाणों में भी शब्द के प्रमाण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए कुछ ज्ञानी जन तो शब्द को ही ब्रह्म की उपमा देते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है, परमात्मा है। शब्द ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। मोहम्मद साहब ने भी शबे मेराज की वार्ता को
कुरान में 90,000 शब्दों के द्वारा ही प्रकट किया। यद्यपि मोहम्मद साहब के जीवन काल में शरीयत के 30,000 शब्द ही जाहिर हुए। शेष 30,000 शब्द मलकी सूरत श्री देवचंद्र जी के माध्यम से श्यामा जी द्वारा प्रकट हुए और 30,000 शब्द हक्की सूरत स्वयं श्री प्राणनाथ जी के द्वारा इस संसार में प्रकट हुए, जो कि कुलजम स्वरूप की वाणी में निहित हैं। गुरु नानक देव जी ने भी ऐसा ही आदेश दिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों को सतगुरु का स्वरूप मानते हुए पारब्रह्म को हृदय से ही खोजना चाहिए। इन शब्दों में ही पारब्रह्म मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी ये पंक्तियां स्पष्ट कह रही हैं, गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की देह, जाका हृदय शुद्ध है सो खोज शब्द में ले। इस संसार में शब्दों की इतनी महत्ता है कि अक्षरातीत पूर्णब्रह्म परमात्मा, बुद्ध निष्कलंक अवतार, पूर्णब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने, श्री राज जी ने स्वयं को शब्दों में ही अपनी पूर्ण पहचान को श्री कुलजम स्वरूप की वाणी में हम सब ब्रह्मात्माओं के लिए प्रकट किया है। यद्यपि प्राणनाथ जी के प्रकट होने से पूर्व सभी धर्म ग्रंथों जैसे वेद, शास्त्र, पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबिल एवं कुरान आदि में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान सत्य शब्दों में थी, किंतु परब्रह्म की पहचान के सत्य शब्द भी असत्य में कुछ इस तरह से मिल गए थे कि परब्रह्म के विषय में सदा ही संसार में ब्रह्मपूर्ण स्थिति रही है और संसार पूर्ण ब्रह्म की पहचान से, पूर्ण पहचान से वंचित रहा है। श्री जी ने कलशवाणी में कहा है, शब्द कोई कोई सत उठे, सो भी गए असत में मिल, सत असत काहू ना सुध, दो रहे हिल मिल। इसीलिए प्राणनाथ जी ने किरंतन वाणी में सत्य की जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासुओं को बार बार ये कहा है कि यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो सत्य के शब्दों को पहचानो, सत्य को सत्य के शब्दों में खोजो। सत्य के शब्दों द्वारा ही सच्चे सतगुरु की पहचान होती है। सच्चा सदगुरु तो मानव रूप में ही होता है। वह स्वयं को अपनी शक्तियों द्वारा प्रकट करने का प्रयास नहीं करता, वह तो सदा परब्रह्म के प्रेम में ही मगन रहते हैं। ऐसे ही सतगुरु के शब्दों द्वारा ही परब्रह्म की पहचान होती है। तो शब्दों की महत्ता जितनी कही जाए कम है। श्री मुखवाणी में स्पष्ट रूप से कहा है, साधो भाई चीनो शब्द कोई चीनो, शब्दा कहे प्रगट परमान, शब्दा सतगुरु सो करावे पहचान, सत चाहो तो शब्दा चीनो, ओ आप न देवे दिखाई, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छुपाई। किरंतन के प्रकरण 30 की पहली और तीसरी चौपाई कही है। ये श्री प्राणनाथ जी ने श्री कुलजम स्वरूप वाणी में शब्दों के माध्यम से ही संसार में सत्य और असत्य की पहचान बताई। क्षर, अक्षर एवं अक्षरातीत के गुह्यतम गुच्छ से गुच्छ भेदों को प्रकट किया। जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि एवं ब्रह्म सृष्टि की पूर्ण पहचान बताई। वेद और कतेब में निहित तत्व ज्ञान को जाहिर कर दिया, शब्दों के द्वारा ही जाहिर किया। शब्दों से परे शब्दातीत परब्रह्म ने सारे संसार में व्याप्त अंधकार के, अज्ञान के अंधकार को अलौकिक एवं अक्षुण्ण प्रकाश से दूर कर दिया। वह प्रकाश शब्दों के द्वारा ही
इस संसार में व्याप्त हुआ। परब्रह्म के शब्दों में निहित अलौकिक आनंद को जीव सृष्टि एवं ईश्वरीय सृष्टि अपने अपने अंकुर माफक ग्रहण करेगी और अनंत काल तक उसके परब्रह्म के प्रेम का रसास्वादन, उनके प्रेम में मगन होकर रस का आनंद लेती रहेगी। जैसा कि प्रकरण 54 की चौपाई संख्या 16 में कहा है, शब्दातीत निध ल्याए शब्द में, मेट्यो सबन को अंधकार, तीसे सृष्टि विष्णु सो बरसे, प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। क्योंकि अर्थात यहाँ पर तो 100 वर्ष तक कहा गया है, लेकिन विष्णु जी के 100 वर्ष जो होंगे वह इस सृष्टि के अनंत 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 काल तक वह परब्रह्म के इस ज्ञान का आनंद लेता रहेगा। व्याकरणाचार्य और काव्य शास्त्रियों ने शब्दों की 4 शक्तियां बताई हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य। वास्तव में शब्द अंतर्गति और अंतर्गत को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं कि व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है और व्यक्ति की वास्तविक स्थिति क्या है। ये सब शब्दों के माध्यम से ही प्रकट होता है। शब्द इतिहास और समाज की टूटी कड़ियों को जोड़ने में सहायक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा समय आएगा कि जब उदारता और नम्रता से लिखे 3 शब्दों का महत्व घृणित तीक्ष्णता से, अर्थात अधिक क्रोधावेश से, अधिक घृणाभाव से जो 3 सहस्त्र ग्रंथ यानी 300 से भी अधिक, 3000 से भी अधिक ग्रंथ होंगे, उनसे अधिक महत्व प्रेम के 3 शब्दों का ही माना जाएगा। अधिक कल्याणकारी उसको पारितोषिक मिलेगा। कैसा पारितोषिक? कि सारा संसार उन शब्दों को ही समझेगा, प्रेम भरे शब्दों को ही जानेगा, मानेगा और उस पर चलेगा। इसलिए शब्दों में छिपे वास्तविक भेदों को तो कोई विरला ही समझ सकता है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? साधो भाई शब्द साधना कीजे, जे ही शब्द ते प्रगट भये, सोई शब्द गह लीजे, शब्द गुरु शब्द सुनी सिख भये, शब्द सो विरला बूझे, सोई सिख सोई गुरु महतम, जे ही अंतर्गति बूझे। अर्थात जो शब्दों के निहित स्पष्ट अर्थ को समझ लेता है वही सच्चा शिष्य है। जो शब्दों में समझा देता है वही सच्चा गुरु है। और हमेशा से यह हर काल में सत्य है कि शब्दों में निहित ज्ञान को ब्रह्म सृष्टि ही पूर्ण रूप से समझ पाती है। परब्रह्म के प्रेम एवं जागृति के शब्द से घायल होने वाली केवल पिया की प्यारी सुहागिन नार ही है। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार, पर घायल भई सो तो कोईक दुनी में, पर घायल भई सो तो कोईक कुली में, सो रहत भवसागर पार। किरंतर प्रकरण 9 की चौपाई 2 ऐसा बता रही है। शब्दों में आए शब्दातीत के ज्ञान कोश का कहाँ तक वर्णन किया जाए? वह तो असीम है। बेशुमार को शुमार में, सागर को गागर में, शब्दातीत को शब्दों में, स्वयं हमारे प्राण प्रियतम शब्दातीत प्राण प्रियतम श्री राज जी ने स्वयं ही प्रकट कर दिया है। क्यों किया? कारण यह कि इन शब्दों की गुंजार को सुनते सुनते माया में भूली हुई जो ब्रह्म आत्माएं हैं वो कदाचित जागृत हो सके। परब्रह्म स्वयं ही शब्दों द्वारा ब्रह्म सृष्टि को जागृत कर रहे हैं और अपने परम धाम की पहचान भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ शब्द स्वयं ही बता रहे हैं कि ये शब्द तो इसी संसार के हैं,
इन शब्दों की गूंज तो केवल 14 लोकों के ब्रह्मांड तक ही है, ये शून्य के पार भी नहीं पहुंच सकते। अतः इन शब्दों को केवल आत्मा की जागृति के लिए ही इस संसार में फुरमाया गया है, कहा गया है। इन शब्दों से पूर्ण ब्रह्म की पहचान हो जाती है। सागर ग्रंथ में मूल मिलावे की शोभा का, अद्भुत शोभा का, अनुपम शोभा का वर्णन करते हुए महामती जी, इंद्रावती जी की आत्म यह पुकार उठी, वर्णन करूं मैं इन जुबां, रंग नंग इत के नाम, ए शब्द तित पहुंचे नहीं, पर कहे बिना भाजे ना हाम। मूल मिलावे की ये चौपाई है प्रकरण 37 की। तो कहने का अभिप्राय है कि इंद्रावती जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि ये शब्दों में अगर वर्णन ना करूं तो संसार कभी भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जान नहीं पाएगा। नासूत की जिह्वा से, नासूती शब्दों से मूल मिलावे की सिंहासन की शोभा का, उसमें जड़ित अनुपम नंगों और रंगों का वर्णन कैसे करूं, इंद्रावती जी फरमा रही हैं। क्योंकि वो रंग तो एक एक रंग में 10-10 रंग, अनगिनत रंगों की शोभा आपस में झलकार करती है, उसे यहाँ के शब्दों में कैसे वर्णन करूं। इंद्रावती जी कहती हैं कि यद्यपि मेरा हृदय जानता है, मेरी आत्मा जानती है कि ये शब्द परम धाम में नहीं पहुंच सकते, लेकिन इनको कहे बिना, प्रकट किए बिना मेरे हृदय की इच्छा भी शांत नहीं हो सकती। कौन सी इच्छा? ब्रह्मात्माओं को जगाने की इच्छा, पिया की पहचान कराने की इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए इस अलौकिक शोभा को, अलौकिक श्रृंगार को मैंने लौकिक शब्दों में वर्णित कर दिया है। इसीलिए प्राण प्रिय साथ जी, सुंदर साथ जी, हमें भी वाणी के इन जागृत वचनों यानी शब्दों द्वारा, जागृत शब्द, ये शब्द हैं जागृत, जगावत तत्खिन्न, जो ना लेवे सिर चढ़ाए तो क्या करें ये शब्द। तो इसलिए स्वयं को हमें इन शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनकर जागृत करना है और युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की अद्भुत नूरानी प्रेम और इश्क से परिपूर्ण छवि को अपने हृदय पर विराजमान कराना है, हृदय सिंहासन पर विराजमान कराना है। और शब्दों के भ्रम जाल में, दूसरी तरफ ये शब्द भ्रमित भी करते हैं, जीव को भ्रमित करते हैं, यहाँ तक कि आत्मा भी जीव के साथ मिलकर इन शब्दों के भ्रम जाल में उलझ जाती है। लेकिन महामती जी ने हमें सावचेत किया है कि हम ब्रह्मात्माओं को शब्दों के बंधन में नहीं बंधना, शब्दों से पार निकलकर ही परब्रह्म तक पहुंचना है, अपने प्रियतम का दीदार करना है। एक अंत में एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक ग्रंथ पढ़ा मैंने, हठ योग प्रदीपिका, उसमें क्या लिखा है, शब्दों की पहुंच के बारे में लिखा है, तावद आकाश संकल्पो शब्दः यावत् प्रवर्तते निशब्दम तत्परम ब्रह्म परमोत्मिति गीयते। अर्थात वहां तक ही शब्दों का संकल्प है, शब्द से परे निशब्द की स्थिति जब हो जाती है तो वो ही परब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की वाणी श्री कुलजम स्वरूप का एक एक शब्द सत्य है, कहीं भी विरोधाभास नहीं है। यदि एक चौपाई में कहा है शब्दातीत निध ल्याय शब्द में मेटल सबन को अंधकार, तो दूसरी तरफ वही महामती जी के हृदय से क्या शब्द निकल रहे हैं कि ए शब्द तित पहुंचत नहीं, पर कहे बिना भाजे ना हम। इसीलिए ये दोनों चौपाइयां अक्षरशः सत्य हैं। ज्ञान को ब्रह्मात्माओं की जागने के लिए ही हमारे धामधनी ने शब्दों में प्रकट किया है, किंतु ये शब्द शून्य निराकार के पार कदापि नहीं पहुंच सकते। इन शब्दों को हमें समझना है, इसलिए इन शब्दों को जानकर अपने मन की मलिनता को हमें तजना है और प्रेम के गीतों को गाना है।
शब्दों को जानकर सारे द्वेष भाव को तजना है और अपने प्रियतम श्रीराज को प्रेम में अपनी आत्म में बसाना है और शब्दों के द्वारा ही परम धाम के 25 पक्षों को जानकर धामधनी की युगल स्वरूप की छवि को अपने चितवन द्वारा अपने चित्त में बसाकर हृदय में अखंड करके श्यामा श्याम के चरण कमलों को अपने हृदय सिंहासन पर बिठाना है और उनके चरणों में ही अपनी सुरता को लगाए रखना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समय सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम।